भारत के समुद्री तट को सुरक्षित करना, एंटी स्मगलिंग पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और कोई भी इलीगल गतिविधियों को रोकने का जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर है। आखिर समुद्री तट पे आईसीजी का क्या रोल है और आईसीजी का काम, एस्टैब्लिशमेंट और कौन सा स्ट्रेंथ से लैस है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट है, जिसका मूल उद्देश्य है समुद्री तटों को रक्षा करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और कोई भी इलीगल गतिविधियों के ऊपर नजर रखना और समय आने पे इंडियन नेवी के साथ कॉम्बाइंड ऑपरेशन करके देश का टेरिटोरियल वाटर्स को सेव करना। असल में 1960s के टाइम पे समुद्री रास्तों से स्मगलिंग एंड ड्रग डीलिंग जैसे गतिविधियां बढ़ने लगा था और उस समय का करंट गवर्नमेंट को ये बात बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि ये स्मगलिंग के वजह से इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक डिटेल्स रिपोर्ट तैयार किया और करंट गवर्नमेंट को इंडियन कोस्ट गार्ड का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिक्र किया। उसके तुरंत ही बाद 1978 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन कोस्ट गार्ड सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका मोटो है एक संस्कृत श्लोक वयम रक्षम, और इनका मोटो से साफ झलकता है इनका डेयरिंग और काबिलियत। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर वो नया दिल्ली में बनाया गया और करंट आईसीजी एग्जीक्यूटिव है डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि। और अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड का स्ट्रेंथ के बारे में, तो आईसीजी के पास 4 पोल्यूशन कंट्रोल बोट, 25 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, 43 नॉर्मल पेट्रोल वेसल, 82 स्मॉल पेट्रोल बोट, 28 पेट्रोल क्राफ्ट, 14 हॉवर क्राफ्ट और 77 एयरक्राफ्ट है। और 1 फरवरी को पूरे इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन हर आईसीजी का बोट, शिप्स और बेस में फ्लैग होस्टिंग करके देश के प्रति ऑनर प्रदान करते हैं। और अभी चलिए जानते हैं आईसीजी का मूल उद्देश्य। आईसीजी का काम होता है भारतीय आइलैंड्स एंड तटों को सेफ एंड प्रोटेक्ट करना। जितना भी मर्चेंट शिप्स और फिशिंग बोट्स इंडियन वाटर में जाते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग और समय आने पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना और मेरीन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को सेफ रखना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज के साथ मिलकर एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को अंजाम दे। और इंडियन कोस्ट गार्ड सफलता के साथ बहुत सारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे के आ रहे हैं, जिसमें काफी मशहूर शिपिंग कंपनी एमएससी कंपनी का शिप एमएससी एल्सा 3 जो कोची का कोस्ट एरिया में डूब रहा था, उस जहाज से इंडियन कोस्ट गार्ड सभी क्रू को सेफली बाहर निकाल के लाया था। एंड देन मैंगलोर में एक कार्गो शिप एमएसवी सलामत जो डूब रहा था, उसमें से भी इंडियन कोस्ट गार्ड सेफली सभी क्रू को रेस्क्यू किया था। 2017 में अंडमान का कोस्ट एरिया में 6 मछुआरा फिशिंग करने गए थे, 0 कैजुअलिटी के साथ उनको भी सेफली रेस्क्यू किया था इंडियन कोस्ट गार्ड। और ऐसे अनगिनत सक्सेसफुल ऑपरेशंस करके कोस्ट गार्ड का जो मोटो है वयम रक्षम, उसका परिचय पूरे देश को साफ दे रहा था। और इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर करियर की बात करें, आईसीजी में कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, नाविक जीडी और डीबी और यांत्रिक में एंट्री कर सकते हैं। और एज का क्राइटेरिया 18 to 22 इयर्स होना चाहिए और 10th और 12th बोर्ड में 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। हर कैंडिडेट्स को पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर से गुजरना पड़ता है। और आईसीजी एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन के तहत एंट्री होता है और एक गवर्नमेंट जॉब में जो सुविधा मिलता है वो सब सुविधा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल सपोर्ट और पेंशन का भी सुविधा दिया जाता है। सच में इंडियन कोस्ट गार्ड पूरे देश को निरंतर इंटीग्रिटी से अपना सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का हर एक नाविक निरंतर और कठोर पेट्रोलिंग करके अपने पूरे देश और देश के तटों को रक्षा करते आ रहे हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड का देश के प्रति जो अवदान है, सच में वो अनडिनाइबल है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे।